Hello students, let's read the question. So the question is, match the following processes in column 1 with their respective location in column 2 and select the correct options. कॉलम 1 में डिफरेंट प्रोसेसेस है, कॉलम 2 में डिफरेंट लोकेशन है. बताना कि कौन सा प्रोसेस कौन से लोकेशन में होता है, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये हमें पता है कि जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट में होता है. यहाँ पे C4 प्लांट में जो C4 पाथवे है वहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं. एक कौन सा होता है मीजोफिल सेल और दूसरा कौन सा होता है बंडल शीथ सेल. तो यहाँ पे अगर हम देखें एक कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे मीजोफिल सेल एंड दूसरा कौन सा होता है बंडल शीथ सेल. तो यहाँ पे जो सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन जो होता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन जो होता है, वो यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है. यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ये जो है इस पर जब एक कार्बन ऐड होता है तो इससे क्या फॉर्म होगा यहाँ पे. ये अगर हम देखें यहाँ पे पेप्केज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होगा. सो कार्बोक्सिलेशन से ऑक्जेलो एसिडिक एसिड फॉर्म होता है दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड. नाउ इससे क्या फॉर्म होगा, इससे मैलिक एसिड बनता है या फिर एस्पार्टिक एसिड दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड. एंड ये जब यहाँ बंडल शीथ सेल में जाएगा यहाँ पे मैलिक एसिड. नाउ मैलिक एसिड जो है इससे क्या होता है, इसका जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड. सो पायरुविक एसिड बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड. एंड ये जो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज जो हो रहा है, ये एंटर करेगा कहाँ पे C3 साइकिल में, कैल्विन साइकिल जो है उसमें. तो ये अगर हम देखें C3 साइकिल में एंटर करेगा. यहाँ पे अगर हम देखें ये जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा यहाँ पे. एंड हमें पता है कि ये जो है यहाँ पे जो है ये C3 साइकिल से शुगर का सिंथेसिस होगा. नाउ पायरुविक एसिड जो है फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें मीजोफिल सेल में आके इससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड जो है इससे वापस रीजनरेट कर रहा है यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट का रीजनरेशन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये मेसोफिल सेल में हो रहा है. सो ए का क्या होगा सेकंड. नेक्स्ट आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. तो अगर हम देखें जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को एंजाइम जो है ये हमें पता है कि डुअल नेचर शो करता है. यहाँ पे डुअल नेचर शो करता है और डुअल नेचर में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है. जब CO2 to O2 रेशियो जो है ये कम हो, मतलब ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू CO2, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा. और यहाँ पे क्या होगा जो RUBP है, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड, इससे क्या बनेगा, इसका ब्रेकडाउन होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड ये क्या, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और दूसरा क्या बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये क्या है 2 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये जो RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो होगा ये कहाँ पे होगा, जहाँ रुबिस्को एंजाइम है. एंड हमें पता है कि रुबिस्को एंजाइम जो होगा वो कहाँ पे होता है, ये हमें पता है कि स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पे डार्क रिएक्शन होता है. स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो यहाँ पे अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ये. नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ CO2. तो अगर हम देखें ये जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया. तो अगर देखा जाए नॉर्मली जब यहाँ पे डार्क रिएक्शन जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होता है तो हमें पता है कि उससे शुगर सिंथेसाइज होता है, C3 साइकिल हो रहा है. और इसमें अगर हम देखें RUBP का जब कार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड RUBP मिलके यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं. लेकिन जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होता है तो एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है. सो यहाँ पे एक कार्बन कम है. तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको वापस, ये तो जो है कैल्विन साइकिल में, ये जो है कैल्विन साइकिल में ये इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमें पता है कि ये वाला जो है ये तो कैल्विन साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, लेकिन इसको जब कन्वर्ट करेंगे इसमें तो कैल्विन साइकिल में जा सकता है. इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें ये जो पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिफरेंट यहाँ जो C2 पाथवे जो होता है उसमें जो ये दो
एक्स्ट्रा ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अलावा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जब देखेंगे ये जो फोटो रेस्पिरेशन C2 पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्टेप होता है उसमें जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन जो कि क्या है 2 कार्बन कंपाउंड, इससे जब यहाँ पे सेरीन बनेगा, ये क्या है 3 कार्बन कंपाउंड, तो एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऐसे रिलीज हो रहा है। तो अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये वाला स्टेप, सो माइटोकॉन्ड्रिया में फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो है सी का क्या होगा, फोर्थ। डिकार्बोक्सिलेशन इन C4 पाथवे, तो वो तो यहाँ पे हो रहा है, मैलिक एसिड से जब पायरुविक एसिड बन रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, बंडल शीथ सेल। तो अगर हम देखें ये जो है थर्ड होगा, तो ए का क्या होगा, सेकंड, ए का सेकंड इन दोनों में, यहाँ थर्ड है तो गलत है, यहाँ फोर्थ है तो गलत है। बी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ फोर्थ है तो ये गलत है। सी का क्या होना चाहिए, फोर्थ, सही दिया हुआ है, ये वाला सही है। एंड डी का क्या होना चाहिए, थर्ड, सही दिया। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।